प्रिय विद्यार्थियों, एन एजुकेशनल चैनल फॉर एग्रीकल्चर बाय एल.सी. सर द्वारा मैं आपका एक बार फिर स्वागत। इन दिनों हमारी तैयारी चल रही है जेट एग्ज़ाम की, और जेट एग्ज़ाम की विशेष तैयारी के अंतर्गत हम ले रहे हैं पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनको। क्योंकि जेट परीक्षा में जो है आपके पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रश्नों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अतः हम इसी श्रृंखला में आज लेने जा रहे हैं अध्याय नंबर 10 और 11, जो कि फलोत्पादन व फल परिरक्षण से संबंधित है। तो इनसे संबंधित प्रश्नों की चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पाठ नंबर 10 से, जिसका नाम है फलोत्पादन। इस पाठ में आपके बहुत सारे फलों की खेती का वर्णन किया गया है। सबसे पहला प्रश्न है, नर मंजरी हेतु खजूर की उन्नत किस्म बताई है। यहाँ आपको 4 दे रखी है, हलावी, जाहदी, मेडजूल और गनाबी। तो आप समझिए, ये पूछ रहा है नर मंजरी के लिए। हालांकि ये सारी जो किस्में हैं आपकी जो दे रखी है वो सारी की सारी किससे संबंधित है? खजूर से संबंधित है। परंतु यहाँ नर मंजरी से संबंधित पूछ रहा है, तो नर मंजरी के लिए गनाबी, मगसरी और आलन सीटी ये किस्में होती है। तो आपको केवल एक नाम दे रखा है गनाबी, तो यहाँ सही उत्तर है गनाबी। थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। जो हलावी किस्म है खजूर की, वो ताज़े फल खाने के लिए जो काम में लिए जाते हैं उनसे संबंधित किस्म है। जाहदी जो है वो मुलायम फलों वाली किस्म है, और मेडजूल सूखे फल अर्थात छुआरा के लिए काम में लिए जाने वाले फलों की किस्म है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। गोमायसी, थार, नीलकंठ व थार दिव्या नामक किस्में किस फल वृक्ष की है? 4 उत्तर है, बेल, बेर, आंवला, खजूर। तो ये चारों की चारों जो किस्में हैं वो बेल से संबंधित है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये चारों किस्में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा तैयार की गई है। तीसरा प्रश्न है, बेल में पुष्पन का समय, और तो इसका सही उत्तर है अप्रैल मई। चौथा क्वेश्चन है, अनार का व्यावसायिक प्रसारण कौन सी विधि से करते हैं? तो इसका सही जवाब है गूटी द्वारा। पांचवा सवाल है, आंवले में पुष्पन का समय है। इसका सही उत्तर है मार्च अप्रैल। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पर। तो अगला प्रश्न है आपका, अंगूर के कौन से रोग के निदान के लिए बोर्डो मिक्सर काम में लेते हैं? तो इसका सही उत्तर है मृदु रोमिल आसिता। सातवां प्रश्न है, बेर का पौधा कब सुषुप्तावस्था में आता है? तो इसका सही जवाब है ग्रीष्म काल में। आठवां प्रश्न है, पपीते के पर्ण कुंचन विषाणु जनित रोग का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? तो इसका सही उत्तर है सफ़ेद मक्खी। अगला क्वेश्चन है, अमरूद की लाल गूदे वाली किस्म। तो आप ध्यान दें, ए सरदार, ब ललित, स अर्का अमूल्या और द पंत प्रभात, ये चारों ही अमरूद की किस्में हैं, परंतु लाल गूदे वाली जो किस्म है वो है ललित। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्याधि केले को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है? तो केले को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला रोग या व्याधि है पनामा विल्ट। ये थे पाठ नंबर 10 फलोत्पादन से संबंधित प्रश्न। अब चल रहे अपन पाठ नंबर 11, जिसमें फल परिरक्षण से संबंधित जानकारी है। तो इसका पहला प्रश्न है, हमारे देश में फल सब्जी के कुल उत्पादन का भाग खराब हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है 25 से 30% जो भाग है कुल उत्पादन का वो खराब हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, शर्करा द्वारा
परिरक्षित पदार्थ में शर्करा की मात्रा होनी चाहिए? इसका सही जवाब है 65 से 70%। तीसरा प्रश्न है, सब्जी की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है 2%, अर्थात द उत्तर सही है। चौथा, पानक में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है? इसका सही जवाब है ब 40%। पैक्टिन परीक्षण किया जाता है? 4 उत्तर है, जेली थर्मामीटर, जेल मीटर, लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो इसका सही जवाब है जेल मीटर। ध्यान दें, जेल थर्मामीटर जो है वो जेली तैयार हुई या नहीं इसकी जांच करने के काम में आता है। अगला प्रश्न है आपका, टमाटर सॉस में परिरक्षण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? नमक, चीनी, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोइट। तो इसका सही जवाब जो है आपका सोडियम बेंजोइट होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नई जानकारी और नए अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।